नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली में देखें तो ये शुक्र का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा बली हो गया है। लेकिन ठीक इसके उलट जो आपके प्रथम आचार्य हैं देवगुरु बृहस्पति, वो बहुत ज़्यादा साधारण भाव में आ गए हैं। और जो आपका शनि का पर्वत है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैठ गया है, यहाँ पे उठ गया है। सूर्य का पर्वत है, सूर्य का पर्वत भी बहुत ज़्यादा बैठ गया है। और आप देखेंगे आपका चंद्रमा भी मन का जो कारक है वो भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ अवस्था में है वर्तमान समय में। और सभी उंगलियां आपकी कहीं न कहीं शनि की तरफ झुक रही हैं और अंगूठे का सेकंड पौरवा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लंबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सभी चीज़ें बैलेंस अगर ना हो तो जीवन का हर मामले में व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। मन की स्थिति बहुत ज़्यादा जो है बेचैन हो जाती है, खुशियाँ जो है नॉर्मल हो जाती हैं या खुशियाँ आती ही नहीं, सब कुछ होते हुए भी। देखिएगा, ये जो पर्वत है शुक्र का पर्वत है, जीवन में आकर्षण इसकी वजह से होता है, सौंदर्य इसकी वजह से होता है, वासना और प्रेम का जो महत्व है वो यही दिखाता है। बहुत ज़्यादा फूल गया है, बहुत ज़्यादा जो है अति बली होना ठीक नहीं माना जाता है। ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। ऐसे में व्यक्ति का जो जीवन है कहीं न कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी कहीं न कहीं ये अभाव की स्थिति रखता है। शुक्र पर्वत इस प्रकार से हो तो सुख पाना कठिन हो जाता है। लाख प्रयास कर ले आप, सब कुछ होते हुए भी, सारे साधनों के होते हुए भी ऐसी स्थिति में जो एक्चुअल सुख है उसकी प्राप्ति नहीं कर पाता व्यक्ति। और ये धन का स्वामी भी है, कहीं न कहीं ऐश्वर्य यही दिखाता है। तो ऐश्वर्य का जो भोग है उसमें कमी लाता है और दिन रात कोई न कोई चिंता, कोई न कोई फिक्र बनी रहती है और मन में न नेगेटिव विचार, सकारात्मक सोच को ये खत्म करने का कार्य करता है। और साथ में ये भी अनबैलेंस हो चंद्रमा तो इसको बल मिल जाता है। ऐसे रूप में मन गड़बड़ रहता है, कहीं न कहीं किसी भी प्रकार की हो मानसिक परेशानियां जन्म लेती हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएगा, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, मन अच्छा नहीं रहेगा, मन गड़बड़ रहेगा, कामों में मन नहीं लगेगा, विचलित मन रहेगा, कहीं न कहीं जो है मन को ये खराब रखता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि मन अच्छा नहीं होगा तो पेट की भी दिक्कतें कहीं न कहीं जन्म लेंगी। और नींद आने में सबसे बड़ी चीज़ है कि दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। वहीं अगर प्रथम आचार्य देखें तो ये कहीं न कहीं इस तरफ ढल रहा है तो परिवार को लेके भी चिंताएं मन में रहती हैं। इसमें कई प्रकार की रेखाएं हैं। इन रेखाओं का फल क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए नहीं मिल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। धन का ग्रह है, सभी चीज़ें इसी से देखी जाती हैं जो जरूरी है मनुष्य जीवन के लिए। आपके हथेली में बहुत साधारण अवस्था में आ गए हैं और जब ये साधारण अवस्था में बहुत ज़्यादा आते हैं तो थोड़ा सुख मिलना कठिन हो जाता है। चाहे मानसिक सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, कोई भी सुख हो, मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है व्यक्ति को। और ये व्यक्ति के अंदर भी साधारणता देता है, सामान्य व्यक्तित्व देता है। हंसमुख स्वभाव कहीं न कहीं रहता है व्यक्ति का, दयालुता तो वास्तव में रहती है, परोपकार की भावना रहती है। आर्थिक पक्ष भी अब इससे नीचे नहीं गिरेगा बल्कि उठाने की ये कोशिश करेगा। आर्थिक रूप से कहीं न कहीं सुदृढ़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं
कि कुछ चीज़ें अगर आपने कर ली तो आर्थिक रूप से आप में बढ़ोतरी होगी, फाइनेंशियल स्थिति ऐसी रहेगी कि परेशान होने वाली चीज़ नहीं रहेगी। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर बृहस्पति ठीक होता तो जैसे बृहस्पति की उंगली है एकदम लंबी, इससे और इससे छोटी, ये अत्यंत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ। गुरु जैसे ही अच्छी स्थिति में आएगा, ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देगी, कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ जो है लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर अच्छी रहेगी। ये अच्छा है प्लस पॉइंट। जैसे गुरु इतने अच्छे स्थान में आ गए तो गुरु की उंगली के कारण कहीं ना कहीं आपको जीवन में इसके शुभ फल देखने को मिलेंगे। ये जब बैठ जाता है, उठ जाता है, तो जातक बिना वजह की चिंताएं करने बैठ जाता है, दिन रात कुछ न कुछ सोचता रहता है। क्या सोच रहा है पता नहीं चलता है, मगर मानसिक तौर पे नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार, कुछ न कुछ सोचता रहेगा, सोचता ही रहेगा। ये माने बिना वजह की चिंताएं व्यक्ति करता ही रहेगा। और ये यहाँ पे बैठ जाता है तो किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले, अपना जीवन तक न्योछावर कर ले, लेकिन फिर भी यश की प्राप्ति नहीं कर पाता है व्यक्ति। और इस्तेमाल होता है ऐसा व्यक्ति, लोग अपना काम निकालते हैं, इस्तेमाल करते हैं, धोखा दे के छोड़ देते हैं, ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल होता है। ये उंगलियां भी इस तरह से झुकी हुई हों शनि की तरफ, तो ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आती है, भाग्य का पूरा सहयोग नहीं मिलता है, साथ नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति आने पे कहीं ना कहीं सभी तरीके से ये दुखों का संसार देता है। यहाँ पे सूर्य देखो आप, सूर्य पे जो रेखाएं हैं, रेखाएं इसको काट रही है। ऐसी स्थिति में कार्यों में विलंबता को दिखाता है ये। ऐसी स्थिति में जो आप मेहनत कर रहे होते हैं, जो आप परिश्रम कर रहे होते हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है, यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में जो आप प्रयास कर रहे होते हैं वो पूर्ण रूप में सफल नहीं होते हैं वो प्रयास। ऐसी स्थिति में जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, जो योग्यता आपके अंदर होती है, वो चीज़ें उस प्रकार से निखर करके नहीं आती हैं, उभर करके नहीं आती हैं। ऐसी स्थिति में एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में अगर आप व्यापार कर रहे हैं, वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। क्या करना चाहिए? सूर्य क्रिया आपके लिए, सूर्य और योग ध्यान क्रिया सबसे बेहतरीन क्रिया है। इसी से सारे ग्रह नक्षत्र अपने स्थान में आएंगे। कुछ प्राकृतिक क्रियाएं भी दे दूंगा जिससे चीज़ें जो है बेहतर रहे, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे ये आपका अंगूठा है, सेकंड पोरवा आप देखें हद से ज़्यादा लंबा है प्रथम पोरवे से। देखिएगा, ध्यान रखिएगा जीवन में कि कोई भी काम, कोई भी निर्णय आप जल्दबाजी में मत लीजिएगा। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। और अंगूठा ऐसा हो तो शुरुआती दौर ऐसे व्यक्तियों का पीड़ादायी रहता है, थोड़ा सा घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है, ये इस अंगूठे की पहचान होती है। लेकिन तर्क शक्ति अच्छी रहेगी, लॉजिकल तरीके से तर्क देंगे और अपने तर्क को समझाने में भी जो है माहिरता हासिल करेंगे। तर्क बहुत अच्छे लॉजिकल तरीके से। दोनों के बीच में देखें यव का साइन है, भावुक भी है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी है आपके अंदर। क्रूरता, निष्ठुरता ये आपके अंदर नहीं है, एक दयावान व्यक्तित्व है आपके अंदर, एक दिल के कोने में दया भावना है। यहाँ पे अगर देखें हम,
ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरह झुक रही है, बृहस्पति पे बनने वाली उंगली। धार्मिक भावनाएं भी हैं आपके अंदर, ईश्वर में पूर्ण विश्वास है, अपने आराध्य के प्रति जो है विश्वास भी है, परोपकार की भावना भी है आपके अंदर, ये ताउम्र रहेगी। ये उंगली कहीं ना कहीं जो है सीधी खड़ी है, मेहनती भी हैं, मेहनत में विश्वास करने वाले भी हैं, मेहनती भी हैं, और हर पल मेहनत करने के लिए तैयार भी रहते हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है इसकी तरफ। यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा भी आपके अंदर बहुत अच्छी है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रही है इसके अंदर, इसकी तरफ। धन कमाने की ललक भी जो है जीवन में बनी रहेगी, इसकी और ये इशारा कर रहा है, लेकिन पूरी नहीं पहुंच रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में थोड़ा सा जो है कमजोरी को दे रही है। यहाँ पे अगर देखें, सीधा जो है बृहस्पति को टच कर रही है, बृहस्पति भी जा नहीं रही है, टच कर रही है। सुबह उठते ही 3 चीजों पर ध्यान ज्यादा जाएगा। उठते ही पैसों की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा, उठते ही अपने फिजिकल बॉडी की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा, उठते ही कामुकता की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा। इस चीज की ओर ये दिखा रहा है। मस्तिष्क रेखा देखें, बहुत सुंदर है। एक बात कहूं मैं, अगर ग्रहों की स्थिति सही आ जाती है तो बौद्धिक स्तर आपका कमाल का है, कमाल का बौद्धिक स्तर है आपका, एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका। और ग्रहों की स्थिति सही आ जाएगा तो ये बिना वजह की जो चिंताएं हैं ये खत्म हो जाएंगी, शनि के जो कारण है। तो आप हमेशा सकारात्मक सोचेंगे और उसका आने वाले समय में आपको फायदा बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। आर्थिक तौर पे जहां सुदृढ़ होंगे आप, वहीं जीवन के तमाम प्रकार की जो सुख है उसका भोग भी करेंगे। ये जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई पूर्ण पीछे की ओर जा रही है। जीवन रेखा में कहीं कोई कमी नहीं है, जीवन रेखा अत्यंत श्रेष्ठ है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना ऐसा व्यक्ति रखता है, बहुत केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है। लेकिन शुक्र के ग्रहों के कारण जो है चीजें ठीक नहीं है, बिखराव है बहुत ज्यादा, अव्यवस्थित हो गई है। इन्होंने जीवन के हर आयाम पर अपना प्रभाव डाले हुए हैं, चाहे वो धन का क्षेत्र है, चाहे सफलता का स्तर है, चाहे व्यक्तित्व है, चाहे मन है, चाहे शरीर है, चाहे परिवार है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिन आयामों पे आपका ग्रहों का असर न पड़ा हो। इसके लिए क्या करना चाहिए, सबको व्यवस्थित करने के लिए मैं रूटीन के हिसाब से आपको उपाय दूंगा, उसी हिसाब से उपाय करिएगा। करियर और धन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीच बीच में राहु की रेखाएं इसको प्रॉपर काट रही है, किसी पर्वत पे नहीं जा रही है, काट रही है। तो जब इस प्रकार से ये राहु की रेखाएं काटती हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके मन में ये नेगेटिविटी आती है ना, उदासीनता आती है ना, खुशियों में कमी देखने को मिलती है ना, ये राहु का प्रबल प्रभाव है। और राहु के शनि साथ साथ शनि का प्रभाव है। कहीं ये युक्ति बन रही है कि राहु के साथ शनि, और जिसके कारण शुक्र खराब है, जिसके कारण जो है चंद्रमा खराब है, जिसके कारण बृहस्पति जी ठीक नहीं है, जिसके कारण सूर्य अपनी ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो चीजें बिखराव किसके कारण है, ये राहु के कारण और शनि के कारण। इन दोनों के कारण कदम कदम पर कहीं ना कहीं मुश्किलें आ रही हैं, पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, है ना, आजीविका को लेके, हर जगह ये अपना प्रभाव डाल रहा है। तो इसको ठीक करने का एक उपाय, अगर ये इसका प्रभाव खत्म हो जाता है स्मूथ तरीके से, धन और करियर के मामले में कहीं से भी आएगा, लेकिन धन इस रूप में आएगा, आप परेशान नहीं होंगे। धन के मामले में परेशान नहीं होंगे आप, किसी के आगे जो है शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की चीजें हैं। अस्थायित्व तो अलग से आएगा। और यहां से जिस तरह से ये बन रहा है मनी ट्रायंगल,
ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी हथेली में बहुत सुंदर चीज़ है। और यहाँ पे देखेंगे, अगर ये ठीक हो जाता है तो त्रिकोण है, कोई ना कोई बहुत बड़ी मन इच्छा पूर्ण होने वाली है, त्रिगुणात्मक फल सूर्य देगा। लेकिन अभी चीज़ें अस्त व्यस्त है देखा जाए तो। हाँ, मंगल आपका दोनों सही है, जिसके कारण मंगल इस रूप में है कि जो एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर है, जो आपके अंदर पराक्रम है, इसकी वजह से देखो, हाथ देखने से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, उपाय करने से उसका फल मिलता है। अगर शुक्र का उपाय करें तो सभी प्रकार के ऐश्वर्य मिल जाते हैं। शनि का उपाय करें तो भाग्य जो है प्रबल हो जाता है, कार्यों में रुकावट नहीं आती है, जीवन में खुशियां आ जाती हैं। गुरु का उपाय करो तो सभी कुछ मिल जाता है। सूर्य का उपाय करो तो ग्रोथ मिलती है आपको। चंद्र का उपाय करो तो मन प्रबल रहता है, मानसिक रूप से व्यक्ति मजबूत रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम एकदम सुंदर रहता है, जातक क्रिएटिव रहता है, सकारात्मक सोच व्यक्ति की रहती है, और छल कपट से दूर रहता है, महिलाओं का सहयोग जीवन में मिलता है ना। ये चीज़ें दिखाई देती है। तो सभी चीज़ों का मैं विधिवत तरीके से उपाय लिख कर के आपको भेज रहा हूँ, और आपको कुछ लगे तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है आज तो पूरे दिन खुला रहेगा, वैसे आम दिनों में शाम के 4 बजे से लेके और 8 बजे तक फ़ोन हमेशा खुला रहता है, आप बात कर सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। तो कुछ आपको मैं उपाय भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सअप नंबर पे पर्सनली आपको, और वीडियो भेज रहा हूँ। कुछ रह जाता है तो आप बात कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।